हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्ग एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बीए सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि यूनिट 2 पे थे हम। तो यूनिट 2 का मैं आपको टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली 1.5 टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स का ग्रुप था वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे, हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, टॉम्ब्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर 9 तक पढ़ाया था। अब आगे है चैप्टर 10 से लेके 12 तक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 10 में कि अब जो एनिमल्स का ग्रुप है अब कहाँ जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 10 में है कि बाय दिस टाइम द एनिमल आर टायर्ड ऑफ ऑल द हिस्ट्री लेक्चर्स एंड दे डिसाइड टू विजिट चांदनी चौक। ठीक है, अब फ्रेंड्स जितने भी जानवर थे, उन्होंने बहुत सारे जो हिस्टोरिक प्लेसेस देखे थे, मॉन्यूमेंट्स देखे थे, फोर्ट्स देखे थे। अब क्या था कि जितने भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी, अब वो इन चीज़ों से थक चुके थे। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री के लेक्चर सुने एक दूसरे से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कहाँ जाएंगे, चांदनी चौक जाएंगे। ठीक है, तो वन ऑफ दिल्ली ओल्डेस्ट मार्केट, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो चांदनी चौक है वो दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट है और सबसे पुरानी जगह है, उसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, पुरानी दिल्ली में ही वह स्थित है। तो इट इज़ यूज टू बी ब्यूटीफुल एंड वर्ल्ड फेमस, बट नाउ इट इज़ एक्सट्रीमली कंजेस्टेड। वैसे तो चांदनी चौक आपको पता है कि वहाँ पे देखो कितनी प्रकार के शॉप्स हैं, अलग अलग, बहुत सुंदर जगह है और बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। वो अपनी चीज़ों के लिए जानी जाती है, अपने खाने के लिए, अपनी जितने भी वहाँ एसेसरीज मिल जाएंगी आपको, हर प्रत्येक आपको कोई भी चीज़ होगी वो चांदनी चौक में मिल ही जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत ही ज़्यादा वो कंजस्टेड एरिया भी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्राउड एरिया है। ठीक है, तो a local guide tells them that that is declined after the uprising of 1857, when the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was sent to jail in Rangoon। तो आपको जैसा कि पता था कि जो वहाँ के जो लोकल लोग, अब जानवरों ने क्या करा कि वहाँ वो जा रहे हैं जैसे जैसे मार्केट में, तो वो कुछ पूछते भी हैं। तो जो लोकल लोग हैं वो उनको बताते हैं, ग्रुप से जो एनिमल्स का, वो उन्हें बताते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था, जो लास्ट मुगल एम्परर था, जो मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह था, कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो उसको क्या करा अंग्रेजों ने, उसको जेल में डाल दिया था। वॉज सेंट टू जेल इन रंगून, रंगून की जेल में उसे डाल दिया था। तो ये आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो ये वाला आपको क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, कि हु वाज द लास्ट एम्परर, मुगल एम्परर, तो वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, एंड द ब्रिटिश बिल्ट अ रेलवे लाइन थ्रू द सिटी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ, जब ऑन उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ पे जो शहर था वहाँ पे क्या बनाया था, एक रेलवे लाइन बनवाई थी। ठीक है, तो चैप्टर 10 में आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, चांदनी चौक की, कि कैसे चांदनी चौक कैसे फेमस सिटी थी और कैसे जो 1857 के विद्रोह के बाद जो मुगल एम्परर था उसको जेल भेज दिया गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स द animals friend have a lot of fun in Chandni Chowk, eating food at the famous eaters and enjoying riding a cycle rickshaws। अब जो जितने भी एनिमल फ्रेंड्स थे, आपस में ग्रुप था एनिमल्स का, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। वो चांदनी चौक में गए, जगह जगह उन्होंने बहुत सारी फेमस चीज़ें खाई वहाँ पे और बहुत इंजॉय किया साइकिल रिक्शा को। तो आपको पता है जैसे कि चांदनी चौक अपने फूड के लिए भी फेमस है। तो जो एनिमल्स का ग्रुप था उन्होंने बहुत वहाँ पे इंजॉय किया। ठीक है, फिर अब चैप्टर 11 में कहाँ जाते हैं, चैप्टर 11 की बात, अब चैप्टर 11 स्टार्ट हो गया। तो इन द नेक्स्ट चैप्टर 11 दे विजिट येट अनदर टॉम। अब वो जाते हैं कहाँ पे, एक, अब जब उन्होंने पूरी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, खाना वाना खा लिया चांदनी चौक में, थोड़ा सा फन कर लिया, तो उसके बाद वो दोबारा से एक टॉम में जाते हैं। ठीक है, दैट ऑफ सफदरजंग। तो वो किसका टॉम है, सफदरजंग का। ठीक है, जिसे नवाब ऑफ अवध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज द नवाब ऑफ अवध, तो इसका आंसर क्या है, सफदरजंग। तो इट इज ऑल्सो सेट इन अ गार्डन। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, एक गार्डन है, उस पर पूरा सेट बना हुआ है। ठीक है, एक टॉम्ब वहीं पे बना हुआ है पूरा का पूरा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौरी मल्द लॉयन शेयर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो उन जो एनिमल्स का ग्रुप है उसमें लॉयन भी है, तो उसका नाम क्या है, लाहौरी मल।
ठीक है। एनिमल्स के ग्रुप में जो लॉयन है उसका नाम लाहौरी मल है। तो पहली बार अब लाहौरी मल कुछ बोलते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बताता है कि जो सफदरजंग वाज एन इन्फ्लुएंशियल मैन and has a tomb built in his honor even though he was not a king। तो जो लाहौरी मल लॉयन है वो बताता है कि जो सफदरजंग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैन थे, बहुत अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उनका मकबरा उनके सम्मान में बनाया गया वहाँ पे, जबकि वो एक राजा भी नहीं थे, फिर भी एक मतलब एज अ पर्सन वो एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे विचारों वाले और अच्छे इंस्पिरेशनल व्यक्ति थे, तो इसीलिए उनका मकबरा वहाँ पे बनवाया गया। ठीक है। तो लाहौरी मल ऑल्सो टेल्स them about the colorful lives of Mughal rulers in the 18th century such as जहांदर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला। तो लाहौरी मल ये भी बताता है, अब मुगल्स के जो भी मतलब ये भी बताता है कि कैसे मुगल्स के टाइम पे इतनी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे मकबरे वगैरह, बहुत सारे फोर्ट्स के बारे में बताता है कि इतनी चीज़ें 1800 सेंचुरी में बनेगी, जैसे कि जो जहांदर शाह था और मोहम्मद शाह था रंगीला। ठीक है। ये सब भी मतलब एक ऐसा दौर था जहाँ पर एक ऐसा दौर था मुगलों का जहाँ पर उन्होंने शासन किया इतने साल तक, तो बहुत चीज़ें भी आपको पता है, जैसे कि बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती है इनके द्वारा बनाई हुई। तो ऑल्दो द मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग अराउंड दिस टाइम, पोएट्री एंड म्यूजिक फर्निश अंडर दिस पैट्रोनेज। अब जो लाहौरी मल है वो ये भी बताता है कि इस टाइम पे मुगल एम्पायर मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारी कविताएं और बहुत संगीत को ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जो संगीत वंगीत इनमें बहुत आगे थे वो। ठीक है। और ये वो समय था जब पोइट्री वगैरह और जो गज़ल आपको पता होगा, इन सब चीज़ों में बहुत मतलब इनके ही रहते बहुत आगे बढ़ा। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनका साम्राज्य भी खत्म होता चला गया 1800 सदी में। ठीक है। तो ये था चैप्टर 11 में। फिर उसके बाद चैप्टर 12 में कि इन द लास्ट चैप्टर, अब ये चैप्टर लास्ट है। ठीक है। अब चैप्टर 12 में क्या कहाँ जाते हैं जो जानवर, कि इन द लास्ट चैप्टर द एनिमल गो टू द कनॉट प्लेस। अब वो जाते हैं कहाँ पे, कनॉट प्लेस, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, है ना फ्रेंड, शॉर्ट नेम पे, जैसे आप लोगों को पता होगा जो गया होगा, तो सीपी भी बोलते हैं हम कनॉट प्लेस को, एज इट पॉपुलरली नॉन आफ्टर द फोर्ट। अब आपको पता है कि सीपी के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है ना। आफ्टर द फोर्ट्स, टॉम एंड गार्डन्स, दे गेट टू सी अ मॉडर्न साइड ऑफ द सिटी। अब देखो उन्होंने फोर्ट्स भी देख लिए, मकबरे, टॉम्स, गार्डन वगैरह सब देख लिए, लेकिन अब क्या आता है, थोड़ा मॉडर्न साइट आता है, मतलब दिल्ली का थोड़ा मॉडर्न एरिया। तो सीपी को दिल्ली का थोड़ा मॉडर्न साइड भी कहा जाता है। ठीक है। तो दे लर्न दैट दिस डी शेप्ड मार्केट वर डिजाइंड बाय एडवर्ब लुटेनेंस। तो ये जो वहाँ पे आप अगर सीपी में जाएंगे तो एक डी शेप्ड मार्केट की तरह इसको क्रिएट किया गया है, डी शेप्ड की तरह लगेगा आपको पूरा मार्केट, जो कि किसके द्वारा डिजाइन किया था, उस टाइम के जो हमारे देश में ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम के जो एडवर्ब लुटिन थे, एक फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। ठीक है। उनके द्वारा इस पूरे शहर को, पूरे जो सीपी जो बस आपने जो जहाँ पे आप जाते हैं सीपी, पूरा उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है। वो उस टाइम के फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद इन एडिशन टू सीपी, लुटिन्स डिजाइंड राष्ट्रपति भवन। अब देखो लुटिन्स ने और क्या क्या डिजाइन किया हुआ है, वो एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर थे, तो उनके द्वारा सीपी तो किया ही गया, साथ में राष्ट्रपति भवन, आप गए होंगे, राष्ट्रपति भवन हो गया, और सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स हो गई, जो 2 सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स हैं, और दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज ऑल्सो नोन एज लुटियन दिल्ली। इसीलिए उसको, इस एरिया को, जो पूरा एरिया है सीपी का, राष्ट्रपति भवन से लेके सेक्रेटरिएट बिल्डिंग से लेके सारा एरिया क्या कहा जाता है, लुटियन दिल्ली भी इसको हम कहते हैं, लुटियन दिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। The British influence and the contribution to the architecture of the city is visible here. The city built by Britisher is around the civil line area. तो जैसे कि आपको पूरा दिखेगा, आप गए होंगे फ्रेंड्स, जैसे जो दिल्ली में रहते हैं ऑलमोस्ट सब लोग ने सीपी देखा ही होगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस थे, कि उनका कितना बड़ा, उन्होंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, तो साफ दिखता है कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है। तो द सिटी बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है। पूरा जो सिविल लाइन का एरिया है, जो भी आप
चारों तरफ देखते हैं तो सारा किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली इज अ मॉडर्न सिटी नाउ विद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, फ्लाईओवर्स एंड द दिल्ली मेट्रो। अब आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कितनी चीजें हैं, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी दिख जाएंगी, आपको शॉपिंग मॉल्स भी दिखते हैं बहुत सारे, आपको फ्लाईओवर्स भी दिख जाएंगी, आपको दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन द एंड डॉक्टर कमला टेल्स द एनिमल अबाउट 2 प्लेसेस इन द सिटी दैट आर वेरी पीसफुल एंड क्वाइट। उसके बाद अब जब वो सब जगह घूम गए दिल्ली के, तो लास्ट में जो डॉक्टर कमला थी, जो उनकी हेड थी, तो वो उनको बताती है 2 जगह दिल्ली की जो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शांत वातावरण वाली जगह थी। तो वो क्या थी, लोटस टेम्पल और बुद्धा पार्क, ठीक है। तो लोटस टेम्पल और बुद्धा जयंती मार्ग। तो द बुक एंड्स विद द प्रेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड बाय द वेल नोन बुद्धिस्ट मॉन्क शांति देवा, ठीक है। तो अब लास्ट में जब जो एनिमल्स का ग्रुप है वो सब जगह घूम जाते हैं, सीपी भी चले जाते हैं सब जगह। तो अब जो एंड है चैप्टर का किससे होता है, वो जो कमला है, जो डॉक्टर कमला है, वो उन्हें 2 जगहों के बारे में बताती है, जो कि लोटस टेम्पल और बुद्धा जयंती के बारे में, जो कि बहुत ही पीसफुल एरिया है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा फ्रेंड्स, कि बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत क्वाइट एरिया है। तो अब जो बुक का जो अंत है वो किससे होता है, एक प्रेयर से होता है, ठीक है। सबके लिए एक प्रेयर, मतलब सबके लिए एक शांति और सद्भाव के लिए होता है, जो कि बाय द नोन बुद्धिस्ट मोंग सत्यदेव, शांति देवा, एक बुद्धिस्ट जो वो कहे जाते हैं, जो एक एक तरीके से मॉन्क है वो, ठीक है। जैसे हमारे इसमें ऋषि होते हैं, तो उसमें मॉन्क होते हैं बुद्धिस्ट में, तो वो उनके नाम से जाने जाते हैं, जो तो उनके द्वारा जो की गई प्रेयर्स वगैरह, तो उसके द्वारा मतलब बुक का एंड उससे किया जाता है, ये प्रार्थना से एक। उसके बाद फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपके ये पूरे जो 12 चैप्टर थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें 10, 11, 12 से रिलेटेड, जैसे ये हैं 3 क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही दिए हुए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इससे भी अलग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। आपको एक चैप्टर का, आपको एक जैसे एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर को ब्रीफ करने के लिए भी आ सकता है कि आप चैप्टर के बारे में बताइए, 12 चैप्टर में आपने क्या क्या देखा, या आपने 9 चैप्टर में क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में आपने नॉलेज ली। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस 17th सेंचुरी मॉस्क इन चांदनी चौक, ठीक है। और बिफोर 1911 वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हु गिफ्टेड द गोल्डन स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन बुद्धा जयंती पार्क टू दिल्ली टू इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में फ्रेंड्स कंक्लूजन है इसका कंक्लूजन ये निकलता है, जो जितनी भी ये पूरा टेल्स का ये कंक्लूजन निकलता है 12 चैप्टर्स का, कि दिस लिटिल बुक इंट्रोड्यूस अस टू द रिच हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। यानी कि छोटी सी बुक ने हमें, आपको पता चला होगा कि कैसे दिल्ली की हमें पूरे इतिहास के बारे में बताया है, कि जो कितना अच्छा, कितना बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है दिल्ली की, ठीक है। उसमें वहाँ बहुत सारी आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वी लर्न दैट मैनी ऑफ द मोस्ट वेल नॉन मॉन्यूमेंट इन द सिटी वर पुल्ड बाय मुगल रूलर। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, हमें ये पता चला कि जितने भी वेल नो, जो हम जानते हैं, बहुत सारे पॉपुलर मॉन्यूमेंट है, किसके द्वारा बनाए गए हैं, मुगलों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि लाल कोट हो गया, तुगलकाबाद हो गया, या दीन पना, ऐसे ही कुछ चीज़ें जो केवल जो मुगलों के द्वारा बनाई गई है। तो places every person in Delhi has heard about were one center of the trade learning. Chandni Chowk was world famous trading center and Hoskas village was once the site of a world फेमस मदरसा बिल्ड बाय द लर्न मुगल और फिरोज शाह तुगलक। तो वही है सारा, कि चांदनी चौक के बारे में पता चला आपको, वर्ल्ड फेमस मदरसा के बारे में पता चला, जो कि किसने बनाई थी, मुगल रूलर फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिल्ली के सारे हिस्टोरिक और सारे प्लेसेस और मॉन्यूमेंट के बारे में आपको इस चैप्टर में पता चला होगा, ठीक है। जो जानते नहीं होंगे फ्रेंड, जैसे आप, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको भी पता चल गया होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम विजिट जरूर करेंगे वहाँ पे, आप अच्छे से जानकारी जरूर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो यूनिट थी ये यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। यूनिट 2 यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। यूनिट 3 स्टार्ट करवाऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।